बीजेपी ने भोपाल लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रज्ञा ठाकुर संघ कार्यालय समिधा पहुंची हैं। खबर है कि संघ पदाधिकारियों के साथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बड़ी बैठक कर रही हैं। संघ कार्यालय पहुंचने के बाद प्रज्ञा को किसी गुप्त स्थान पर बुलाया गया। संघ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए अलग से रणनीति तैयार कर रहा है। तो आपको बता दें कि जिस दिन कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान भोपाल प्रत्याशी के तौर पर किया था, उसी दिन से आरएसएस की विशेष नजर भोपाल लोकसभा सीट पर थी और बताया जाता है कि भोपाल लोकसभा सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, यह पूरी तरह कमान आरएसएस ने अपने हाथ में ले ली थी। इसकी वजह हम आपको बताते हैं। दिग्विजय सिंह आरएसएस के मुखर विरोधी रहे, खुलकर विरोध करते रहे हैं और यही वजह है कि प्रतिष्ठा आरएसएस की दांव पर लगी हुई थी। दिग्विजय सिंह लगातार भगवा, इसके साथ साथ आरएसएस पर निशाना साधते रहे हैं और यही वजह है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया गया है और इसमें बहुत बड़ा दबाव या यूं कहें कि बहुत बड़ा हस्तक्षेप, दखल आरएसएस का रहा है और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अब जीत दर्ज करें, इसको लेकर आरएसएस अलग से रणनीति तैयार कर रहा है। भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जी मीडिया से खास बातचीत की। लोकसभा उम्मीदवार के ऐलान के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा धर्म की जीत होगी, अधर्म का नाश होगा, चुनाव में भगवा मुद्दा होगा और भोपाल का विकास मुद्दा होगा। महबूबा मुफ्ती और जावेद अख्तर के ट्वीट करने के सवाल पर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा वो कर भी कह सकते हैं। उन्होंने पूर्ण मत और बहुमत चुनाव जीतने का दावा किया। वहीं दिग्विजय सिंह के स्वागत करने पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उन्हें मेरे यहां चुनाव लड़ने का स्वागत करना भी चाहिए। मेरे साथ आप देख सकते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मौजूद हैं। बीजेपी ने पहली बार उनके आधिकारिक नाम की घोषणा कर दी है और वो हमारे साथ हैं। क्या होगा चुनाव में? धर्म की जीत होगी। अधर्म का नाश होने वाला है? अधर्म का नाश, धर्म की जीत निश्चित है। सिर्फ भगवा ही मुद्दा होने वाला है चुनाव? नहीं, भगवा मुद्दा होगा और भोपाल का विकास होगा, राष्ट्र की सुरक्षा होगी, किस मुद्दे रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने आपके चुनाव लड़ने का स्वागत किया है, करना भी चाहिए। महबूबा मुफ्ती और जावेद अख्तर दोनों परेशान हैं, ट्वीट कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं। असल में क्या मैसेज है भोपाल के लोगों के लिए? क्या मैसेज? बस तैयार रहें एक अच्छी दिशा में जाने के लिए और अपने अच्छे भोपाल की रचना के लिए। कितने लंबे वोटों से जीतने वाले? कितने ज्यादा वोटों से? पूर्ण मतों से, बहुमत से जीतेंगे। ये है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, संघ कार्यालय पहुंची हुई हैं संघ के बड़े पदाधिकारी से मंथन करने के लिए और कह रही थी बड़े मतों से वो जीतने वाली हैं और अधर्म का नाश होगा। और आप देख सकते हैं उनको। लवनी सैनिक से दर्जा शर्मा, जी मीडिया भोपाल। तो समिधा पहुंची है प्रज्ञा ठाकुर और कह रही हैं धर्म की जीत होगी, अधर्म का नाश होगा। ये चुनौती दरअसल सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, आरएसएस के लिए भी है। यूं तो सीट कोई भी हो, आरएसएस का दखल रहता है, आरएसएस का मार्गदर्शन रहता है, या यूं कहें। लेकिन भोपाल सीट पर दिग्विजय सिंह के नाम के ऐलान के साथ ही आरएसएस भी बहुत एक्टिव हो गया था और चूंकि संघ पर दिग्विजय सिंह लगातार निशाना साधते रहे हैं, यही वजह है कि दिग्विजय सिंह के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आते ही भोपाल सीट पर प्रत्याशी कौन होगा, इस पर पहले उमा भारती का नाम चल रहा था क्योंकि कट्टर हिंदुवादी छवि हैं, फायर ब्रांड नेता हैं। हालांकि उमा भारती के ऐलान के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर सहमति बनी और अब उनका नाम का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 4 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, गुना से केपी यादव, सागर से राज बहादुर सिंह और विदिशा से रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है। इसी के साथ ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, लेकिन सिर्फ इंदौर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस किस सीट पर किसके बीच में मुकाबला होगा। भोपाल में कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, तो उन्हें चुनौती देंगी बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। इसके साथ ही साथ अगर बाकी सीटों पर गौर करें तो सागर बुंदेलखंड की सीट पर प्रभु सिंह कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से राज बहादुर सिंह के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा।
विदिशा की बात करें तो कांग्रेस ने पहले ही शैलेंद्र पटेल को यहां से टिकट दिया था और उधर बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरा रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ गुना की बात करें, मौजूदा सांसद, कई बार के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम केपी यादव के बीच मुकाबला होगा। बीजेपी ने भोपाल लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। साध्वी प्रज्ञा का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के साथ है। साध्वी प्रज्ञा के नाम के ऐलान के साथ ही भोपाल सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। हालांकि भोपाल को बीजेपी की सुरक्षित सीट भी माना जाता है। यहां पार्टी पिछले 3 दशक से चुनाव जीतती आ रही है। ऐसे में इस बार यह मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। दिग्विजय सिंह ने साध्वी प्रज्ञा का भोपाल के रण में स्वागत किया है, तो वहीं साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि युद्ध के मैदान में सब प्रतिद्वंदी होते हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा साध्वी प्रज्ञा भारी वोटों से जीत दर्ज करेंगी। लगते हैं आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगते, क्योंकि अधर्मी विधर्मी कभी भी अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता नहीं होती, उसके अंदर धर्म नहीं होता, उसका कोई धरातल नहीं होता, उसका कोई सत्य नहीं होता उसके पास, इसलिए वो बहुत कमजोर होता है और मेरे समक्ष कोई चुनौती नहीं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से अब उम्मीदवार है। भोपाल की जनता का कल्याण और भोपाल का विकास, लेकिन उसके अलावा साध्वी प्रज्ञा सिंह जी का जन्म ही राष्ट्र के कार्य के लिए हुआ है, देश की सुरक्षा के लिए हुआ है और जनता की सेवा के लिए हुआ है। भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर उनका स्वागत किया है। मैं साध्वी प्रज्ञा जी का भोपाल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि रमणीय शहर का शांत, शिक्षित और सभ्य वातावरण आपको पसंद आएगा। मैं मां नर्मदा से साध्वी जी के लिए प्रार्थना करता हूं और नर्मदा जी से आशीर्वाद मांगता हूं कि हम सब सत्य, अहिंसा और धर्म की राह पर चल सकें। ये एक वीडियो शेयर किया था दिग्विजय सिंह ने, और जरा इन बातों पर गौर कीजिए। पहला, मुझे उम्मीद है कि साध्वी प्रज्ञा को भोपाल का शांत और रमणीय माहौल रास आएगा। इस वाक्य से आप समझिए कि उन्होंने इशारों में प्रज्ञा को बाहरी बता दिया है और उन्होंने कहा कि भोपाल का स्वभाव, भोपाल का शांत वातावरण आपको रास आएगा। इसका साफ साफ मतलब है कि पहली पंक्ति में उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा बाहरी हैं और चूंकि वो यहां आ रही हैं तो उनको यहां का माहौल रास आएगा। ये आप पहले बयान से समझिए। दूसरा, तिलक लगाकर उनका ये वीडियो है तब जबकि वो जानते हैं कि साध्वी प्रज्ञा बीजेपी से चुनाव मैदान में है। तीसरा, जो उन्होंने अहम बात कही कि मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको सत्य, अहिंसा और सच्चाई के पथ पर चलने के लिए शक्ति दें। मां नर्मदा का उन्होंने जिक्र किया यहां पर, और तब जबकि उन्होंने विधानसभा चुनावों से पहले मां नर्मदा की परिक्रमा की थी, एक मैसेज दिया था। हिंदूवादी छवि बनाने की कोशिश दिग्विजय कर रहे हैं, तब कि वो जानते हैं कि अब उनके सामने एक कट्टर हिंदूवादी छवि की ही नेता चुनाव लड़ने जा रही हैं। राजनीति में कई बार एक एक बयान के कई कई मायने होते हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे थे।